गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेस। आइए दोस्तों, मैं आपको यूज ऑफ हैज एंड हैव सिखा रहा था। हैव और हैज में मैं पहले पार्ट में आपको पॉजिटिव सेंटेंस सिखाया था। उसके बाद मैं आपको यूज ऑफ हैज और हैव का नेगेटिव सेंटेंस सेकंड पार्ट में सिखाया था। और मैं आपको यूज ऑफ हैज और हैव का दोस्तों पार्ट थर्ड लेकर आ रहा हूँ, जो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, यूज ऑफ हैज एंड हैव, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हों। समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले दोस्तों आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए। ठीक है, और आपने अगर मेरा पहला पार्ट आपने नहीं देखा है यूज ऑफ हैव और हैज का पहला पार्ट, तो आप सबसे पहले पहला पार्ट जाके देखिए। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको सेकंड पार्ट और ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप पहला पार्ट जाके देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, उसके बाद आप यह यूज ऑफ हैव और इसका पार्ट थर्ड देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसका रूल्स में यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। रूल्स क्या इसका होता है, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ के और इसको साथ में लिखिए। चलिए, पहला रूल्स होता है दोस्तों कि यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं। हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग और हैज या हैव सबसे पहले लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सेकंड रूल होता है कि यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, कितने इत्यादि शब्द आते हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इन्हीं रूल्स के साथ में आपको कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करेंगे, लगाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या उसके पास दो महल हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या उसके पास दो महल। देखिए यदि वाक्य पहले देखिए दोस्तों क्या शब्द आ गया यहाँ पे पहले, उसमें क्या है, यदि वाक्य पहले क्या शब्द आए तो वाट माने क्या होता है, लेकिन हम वाट नहीं लिखेंगे दोस्तों। हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। यदि सिंगुलर एक वचन होगा तो आप इसके अकॉर्डिंग हम बताए थे आपको पहले रूल में कि हम हैज सहायक क्या लगाते हैं, है, तो आप पहले हैज लगाएंगे। हैज उसके किस में लिखेंगे दोस्तों, ही, हैज ही। दो महल है ना तो लिखेंगे टू पैलेस, PALACES, पैलेसेस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दोस्तों। ठीक है, हैज ही टू पैलेसेस यानी क्या उसके पास दो महल है। समझ में आया दोस्तों? नहीं समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, अगर यही क्वेश्चन बचेगा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन अगर बन जाएगा, यही क्वेश्चन अगर पहले आ जाएगा कि क्या हमारे पास एक बंदूक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए यहाँ पे क्या शब्द पहले आ गया, हम देखते हैं दोस्तों हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यदि आपने पहचान लिया सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, उसी के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग और आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको रूल्स लिखवाए थे कि यदि आई वी यू दे हमेशा यह प्लूरल नंबर में आता है दोस्तों, तो इसके साथ हम सहायक कराएंगे हैव। यहाँ पे हैव है हमारे ना, तो हमारी स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, वी। क्या होती है, वी। सब्जेक्ट आपका क्या है, वी अपने आप में प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए आपका सहायक पर लग जाएगा हैव वी। एक है ना दोस्तों तो अगन यहाँ पे लगा दें क्वेश्चन मार्क, यानी क्या हमारे पास एक बंदूक है तो हैव वी अ गन, क्या हमारे पास एक बंदूक, ऐसे बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? चलिए फिर एक एग्जांपल देखिए, अगर देखिए एग्जांपल एक क्वेश्चन और बनाएंगे दोस्तों। जैसे बन जाएगा कि तुम्हारे पास क्या एक किताब है।
तुम्हारे पास क्या एक किताब है। ठीक है दोस्तों, ऐसे बन जाएगा। तो कैसे आप लोग इसको बनाएंगे, देखिए दोस्तों, इसे यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द आ गए, मैं लिखवाया दूसरा रूल, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द आए तो क्या क्या अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं दोस्तों, क्या लगाते हैं सबसे पहले। तो क्या बीच में आएगा तो पहले लगाएंगे दोस्तों वाट, क्या लगाएंगे वाट। वाट में होता है क्या। अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे ना, तो तुम क्या होता है बहुवचन में होता है, इसके साथ हम साइकिल क्या लगाएंगे दोस्तों हैव, क्या लगाएंगे हैव। व्हाट हैव तुम्हारे की स्पेलिंग क्या होती है यू, व्हाट हैव यू ये करना दोस्तों। तो बुक माने क्या होता है किताब, यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैव यू अ बुक, यानी कि तुम्हारे पास क्या एक किताब है, ऐसे बनाएंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए नहीं समझ में आया, फिर एक एग्जांपल देखिए। क्यों नहीं समझ में आया आपको, पूरा मैं आपको सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जड़ से मैं सिखाऊंगा एकदम, आपको इंग्लिश में व्याकरण में सिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप पूरा वीडियो को देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल और देखिए। क्वेश्चन अगर ऐसे बनेगा दोस्तों कि मेरे पास क्या एक पुराना घर है। मेरे पास क्या एक पुराना घर है। देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या शब्द बीच में आ गया, तो सबसे पहले यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द है तो पहले लगाएंगे दोस्तों वाट। ठीक है, वाट लगाएंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, एक वचन है या बहुवचन। तो आपको बताया था कि प्लूरल नंबर में आता है बहुवचन, तो इसलिए साइकिल आपको लगेगा हैव। व्हाट हैव, मेरे किस पे लिखेंगे दोस्तों आई, व्हाट हैव आई एक पुराना घर ना दोस्तों, तो लिखेंगे एन ओल्ड हाउस, एन ओल्ड हाउस, HOUSE यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, ऐसे आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को सब लोग आप दोस्तों उतार लीजिए आप लोग, और इसी एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे दोस्तों बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, चलिए उतार लीजिए आप लोग। चलिए मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए उतार लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आप पढ़िए, निश्चित आपको इंग्लिश में अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, चलिए देखिए, अब आप लोग जो है इसी रूल्स जो मैं आपको रूल्स दिखा रहा हूं, जो एग्जांपल बता उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ बनाएंगे सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, क्या दुकानदार के पास एक जूता है। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि उसके पास क्या एक गाय है। उसके पास क्या एक गाय है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों बनेगा कि क्या हमारे पास एक सोने की घड़ी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि सचिन के पास क्या एक अच्छा महल है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, क्या राहुल के पास दो बहनें हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे बन जाएगा कि मेरे पास क्या एक रंगीन टीवी है।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, क्या क्या गाय के पास क्या गाय के पास क्या गाय के पास पास चार टांगे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, बन जाएगा कि तुम्हारे पास क्या एक एक चाकू है। तुम्हारे पास क्या एक चाकू है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे दोस्तों, ऐसे बनेगा कि क्या मोर के पास पंख हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा कि हमारे पास क्या एक पालतू गाय है। ठीक है दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन है दोस्तों, 10 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आप लोग लिख के और इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। मैं आपको आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं कि आपके इंग्लिश ग्रामर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको आने वाला है। ठीक है ना, इसी वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक ना, आपको निश्चित समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब आप लोग समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश के ग्रामर बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं सिखा दूंगा। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए दोस्तों। मैं आपको यूज ऑफ हैव और हैज जो मैं सिखा रहा हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस अभी मैं सिखा दे रहा हूँ आपको इसी में। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, फटाक से जल्दी लिखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए लिख लीजिए दोस्तों, मिटा दूं, चलिए ठीक है, मिटा दे रहा हूं, उतार लीजिए। आप लोग क्या कीजिए करिए कि वीडियो को रोक के एक क्वेश्चन को लिख लिया करिए। वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक के और आप लोग कॉपी कलम को उस पर लिख के उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस किया करिए। ये रूल्स जो मैं आपको इसके बारे में जो अभी रूल्स में लिखवाया हूं, उस रूल के अकॉर्डिंग आप लोग बनाया करें दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए देखिए दोस्तों, अब आप इसको कैसे बनाने वाले हैं, कैसे आप इसको बनाने वाले हैं। चलिए देखिए, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में दोस्तों, इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, NEGATIV, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल समझा दे रहा हूं दोस्तों, आप बना लेंगे, कुछ करना नहीं है। यदि क्वेश्चन ऐसे बन रहा है दोस्तों कि क्या उसके पास दो फूल, इसमें 2 फूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, यानी इसमें प्रश्न पूछा जाएगा और नहीं भी उसमें नकारात्मक भी शब्द होंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा, क्या उसके पास 2 फूल नहीं है। देखिए दोस्तों, क्या शब्द पढ़ लिया गया, उसके ना, तो आपको मालूम उसकी स्पेलिंग ही होती है, तो ही अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए पहले साइकिल लगेगा दोस्तों हैज, क्या लग जाएगा, हैज। अब उसकी स्पेलिंग है दोस्तों ही, हैज ही देखिए अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है ना, ही सब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट पर आप दोस्तों लगेगा नॉट, क्या लगा देंगे, नॉट, हैज ही नॉट, 2 फूल है दोस्तों, तो लिखेंगे 2 फ्लावर्स, FLOWERS, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे दोस्तों। हैज ही नॉट 2 फ्लावर्स, यानी क्या उसके पास 2 फूल नहीं है दोस्तों। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, फिर एक क्वेश्चन देखिए, क्यों नहीं समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर यही बन जाएगा कि मेरे पास क्या 2 अच्छे मेरे पास क्या 2 अच्छे कपड़े, मेरे पास क्या 2 अच्छे कपड़े नहीं
नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नहीं है। तो आप कैसे बनाएंगे दोस्तों? यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द आ गया तो आप पहले लगाएंगे दोस्तों वाट। क्या लगाएंगे? वाट। अब मेरे है ना आई है, आई मन मैं या मेरे होता है, तो आप साइकिल क्या लगाएंगे दोस्तों? हैव। वाट हैव मेरे की स्पेलिंग क्या होती है? आई। इसी सब्जेक्ट पर दोस्तों लगा देंगे नॉट। वाट हैव आई नॉट, दो है ना तो लिखेंगे टू, टू गुड, गुड्स, टू गुड क्लॉथ्स, CLOTHS क्लॉथ्स, ऐसे बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, व्हाट हैव आई नॉट टू गुड क्लॉथ्स, ठीक ना, यानी मेरे पास क्या दो अच्छे कपड़े नहीं है, ऐसे बनाएंगे दोस्तों। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं दोस्तों, क्यों नहीं समझ में आया। आइए देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे बन जाएगा कि क्या क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास एक कार नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या सब पहले आ गया? तुम्हारे है, तुम बहुवचन में आता है दोस्तों, इसलिए साइकिल पहले लगेगा दोस्तों हैव। क्या लगेगा? हैव। तुम्हारे की स्पेलिंग क्या होती है? यू, तो हैव यू। अब यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों, तो इसी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता है तुम, तो इसी सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे नॉट। वो हैव यू नॉट, एक है तो लिखेंगे अ कार। ऐसे बस बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, बस आपको समझ लेना है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ दो चार क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, आप लोग उस पर क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को लिख लिया करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाया करिए दोस्तों। ठीक है, आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। एक एक करके वीडियो आपको सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो सबसे पहले पहला पार्ट में आप जाके देखिए, यूज ऑफ इज एम आर। उसके बाद मैं आपको यूज ऑफ वाज एंड वर में सिखाऊं, फिर उसके बाद दोस्तों यूज ऑफ कैन में सिखाऊं दोस्तों, फिर यूज ऑफ मैं आपको हैव और हैज सिखा रहा हूं। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको नया कंटेंट लेके आऊंगा। मैं हर एक चीज आपको सिखाने वाला हूं। आप लोग जो है पहला पार्ट, पहला शुरू से आप जाके देखिए, तब आपको समझ में आए, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे? इस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। बनेगा दोस्तों कि क्या उसके पास एक दोस्त नहीं है। क्या उसके पास एक दोस्त नहीं है? ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि मेरे पास क्या दो बंदूकें, मेरे पास क्या दो बंदूकें नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनेगा, आपके पास कि राजू के पास क्या एक लाल जूता नहीं है। एक लाल जूता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, ऐसे बनेगा कि क्या तुम्हारे पास दो छोटी बहनें नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला लिखेंगे, लास्ट लिखेंगे दोस्तों, बनेगा कि हमारे पास क्या एक नया खिलौना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन पे आप लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देने वाला हूं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग बहुत अच्छा खासा सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि ये मेरा वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग यदि मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत, आपके लिए मैं मेहनत करने वाला हूँ, बहुत कुछ आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, इसी के लिए
चलते चलते मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच।